Let's do question number first of exercise 8a, that is algebraic expression. Question number first is write the following using literals, numbers and sign of basic operations. हमें क्या क्या यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? लिटरल्स, लिटरल्स मीन्स वेरिएबल्स जो होते हैं, नंबर्स कोई भी नंबर, एंड साइन, साइन मीन्स कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तीन चीज यूज करके हमें इनको सॉल्व करना है. क्या है फर्स्ट पार्ट? x इंक्रीज बाय 12. देखिए वो कह रहा है x इंक्रीज हो गया है. हमेशा इंक्रीज का मतलब होता है प्लस और डिक्रीज का मतलब होता है माइनस. तो x इंक्रीज हो गया है 12 से. क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए फर्स्ट पार्ट में x कह रहा है x इंक्रीज हो गया, मैंने इंक्रीज का मतलब बताया प्लस, इंक्रीज हो गया है 12 से. ये एक्सप्रेशंस आपको बनानी जरूर आनी चाहिए क्योंकि ये आपकी लीनियर इक्वेशन चैप्टर में जो आपका क्लास 7th में यूज आएगा उसमें बहुत यूजफुल है, राइट? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है y डिक्रीज्ड बाय 7. मैंने इंक्रीज्ड का मतलब प्लस और डिक्रीज्ड का मतलब माइनस किया था. तो y डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है 7 से. तो क्या लिख सकते हैं? देखिए सेकेंड पार्ट, y डिक्रीज हो गया है 7 से, राइट? तो एक्सप्रेशन क्या बन गई? y माइनस 7 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज द डिफरेंस ऑफ a एंड b. हम डिफरेंस कहते हैं तो इसका मतलब माइनस, राइट? और सम कहते हैं तो प्लस. तो द डिफरेंस ऑफ a एंड b, a एंड b का डिफरेंस जो है व्हेन a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तो मतलब a में से ही सब्ट्रैक्ट होगा b. तो हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस ऑफ a एंड b का मतलब हुआ, और जिसमें कह रहा है a बड़ा है b से, तो a में से b को माइनस करना है क्योंकि वो डिफरेंस कह रहा है, राइट? नेक्स्ट पार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम. वो कह रहा है जो प्रोडक्ट है x और y का वो एडेड हुआ है किसमें? टू देयर सम. इन दोनों के सम में ऐड हो रहा है. तीन चीजें देखिए, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y ऐड हो रहा है टू देयर सम, मतलब इन दोनों के सम में. तो कैसे लिखेंगे? देखिए फोर्थ पार्ट, प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ x इंटू वाई, ऐड हो रहा है किसमें? इन दोनों के सम में. तो x और y के सम में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x इंटू वाई का मतलब है xy. इसको xy भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई साइन लगाने की जरूरत नहीं है. ये दोनों का मतलब, अगर मैं 2 इंटू ए लिखूं या 2a लिखूं, बात एक ही है. जब भी दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई है, राइट? अब ये अलग अलग वेरिएबल हैं, आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसको x और y लिख दिया. यहाँ पे एक कांस्टेंट है. देखिए नंबर क्या है? कांस्टेंट है, और a क्या है? एक वेरिएबल है, राइट? या इसको क्या वर्ड्स बोल सकते हैं? लिटरल्स, राइट? तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसको ऐसे ही लिख दिया. लेकिन अगर मैं कहूं 2 इंटू 3, तो हमें पता है ये 6 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं. ये चीज ध्यान रखिएगा. प्लस हो रहा है x प्लस वाई में, तो इसका मतलब आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो भी करेक्ट है और ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो भी करेक्ट है. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. फिफ्थ पार्ट इज 1/3 ऑफ x. जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाते हैं. पहले एक बार पूरी एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं. 1/3 ऑफ x, x का 1/3 मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है बाय किसमें? द सम ऑफ a एंड b, a और b के सम में. अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x कितना हुआ? 1/3 ऑफ x, x का 1/3, इसको हम 1/3 ऑफ का मतलब आपने लास्ट चैप्टर देखा हो तो मल्टीप्लाई बताया है मैंने, x, राइट? ये भी लिख सकते हैं. इसको हम ये भी लिख सकते हैं. अब क्या कह रहा है आगे? 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें? द सम ऑफ a एंड b. मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ a एंड b. सम है
तो सम का मतलब a प्लस प्लस हो गया, सम का मतलब a और b के सम में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 ऑफ x, राइट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। 5 टाइम्स x, देखिए जब भी टाइम्स लिखा हुआ हो तो टाइम्स, अगर मैं कहूं 2 टाइम्स ऑफ x तो 2 इंटू एक्स, 5 टाइम्स ऑफ y तो 5 इंटू वाई, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5 गुना, राइट। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y। देखिए 5 टाइम्स x ऐड हो रहा है 7 टाइम्स y में। अब 5 टाइम्स x हमें पता है 5x या 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ऐड हो रहा है 7 टाइम्स y में, ये भी लिख सकते हैं। और आप चाहें तो इसको सॉल्व करके 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 7 इंटू वाई इज 7y, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज 7th कह रहा है सम ऑफ, किसका सम, x का एंड द कोशेंट ऑफ y बाय 5, y बाय 5 का और x का सम। कोशेंट ऑफ, कोशेंट मींस जो हमारा डिवाइड करके आता है, यहाँ पे ये देखिए ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये वो नंबर है जिसको डिवाइड करना है, ये वो नंबर है जिससे डिवाइड करना है। तो जो कोशेंट आएगा उसका और x का सम कह रहा है वो। तो 7th पार्ट है, अब y को डिवाइड करना है 5 से और जो आएगा उसका x का साथ सम। देखिए x का सम मींस ऐड, और y को डिवाइड करना है 5 से, कुछ भी आ सकता है, वो गिवन नहीं है तो हम अगर गिवन होता तो वो आंसर लिखते, या हम निकाल सकते तो आंसर लिखते, क्योंकि हम y और 5 को y को 5 से डिवाइड करके कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए y अपॉन 5 लिख देंगे। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज x टेकन अवे फ्रॉम 4, x निकाल लिया गया 4 में से, तो x क्या किया, माइनस कर दिया 4 में से। x अगर मैं कहूं 2 निकाल लिया गया 5 में से, तो हमें पता है 5 माइनस 2 तो 3 आएगा। इसी तरीके से वो कह रहा है x निकाल लिया 4 में से, तो 4 माइनस x आ गया। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज 2 लेस देन, 2 कम है किस में से, द कोशेंट, जो कोशेंट आएगा ऑफ x बाय y, x को डिवाइड करके y से जो कोशेंट आएगा उसमें से 2 कम है। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करके लिखना है, तो x को डिवाइड करके y से जो कोशेंट आएगा वो हमें पता नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे x अपॉन y, उसमें से हमें 2 निकालना है, ये कह रहा है वो। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, x अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, x से ही मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट चैप्टर आपने देखा हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x की ये 1 पावर ये 1 पावर, तो कितनी हो गई 2, x की पावर 2 इज द आंसर। कोई भी दोनों में से लिखे आंसर सही होगा। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज ट्वाइस x इंक्रीज्ड बाय y, वो कह रहा है ट्वाइस ऑफ x, दुगना x का इंक्रीज हो जाएगा y से। दुगने का मतलब, कई लोग दुगने ट्वाइस का मतलब x की पावर 2 समझते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। ट्वाइस ऑफ x का मतलब होता है 2x, 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3x, तो ट्वाइस करना मतलब 2x। आगे क्या कह रहा था, 2x ट्वाइस ऑफ x इंक्रीज्ड बाय y, इंक्रीज का मतलब हमें पता है प्लस होता है, इंक्रीज्ड बाय y, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज, देखिए थ्राइस x, थ्राइस x कहें या 3 टाइम्स x कहें तो 3x हो गया, एडेड टू y स्क्वायर्ड, वो कह रहा है जो ऐड होगा किससे, y के स्क्वायर से, तो थ्राइस ऑफ x ऐड होगा, थ्राइस ऑफ x ऐड होगा y के स्क्वायर से,
y की पावर 2 से। y स्क्वायर्ड का मतलब देखिए, स्क्वायर्ड का मतलब होता है कि जिस भी वेरिएबल का स्क्वायर किया जाता है, लाइक y का स्क्वायर किया हुआ है तो y का की पावर 2, अगर क्यूब किया जाता तो y की पावर 3 हो जाती। अब यहाँ पे स्क्वायर किया गया था तो इसलिए y की पावर 2 हो गई है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज x माइनस ट्वाइस y। x माइनस हो रहा है किस में से, ट्वाइस ऑफ y में से। x माइनस ट्वाइस y, x में से माइनस करना है कितना, ट्वाइस y, तो x में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ y। ट्वाइस y का मतलब 2y। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज x क्यूब्ड। मैंने आपको बताया था क्यूब का मतलब होता है x की पावर 3 हो गई, यहाँ पे x क्यूब्ड लेस देन y क्यूब्ड। x क्यूब्ड कम हो रहा है किस में से, y क्यूब्ड में से, तो y क्यूब बड़ा है, इसका मतलब y क्यूब में से x क्यूब कम हो रहा है, राइट। क्यूब का मतलब मैंने बताया था पावर में 3, स्क्वायर्ड का मतलब बताया था पावर में 2। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज द कोशेंट ऑफ x by 8 इज मल्टीप्लाइड बाय y। वो कह रहा है कोशेंट जो भी आएगा x by 8 करके वो मल्टीप्लाई होगा y से, तो x by 8 करके जो कोशेंट आएगा वो मल्टीप्लाई हो रहा है y से। That's it. This is the answer. जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार ना आए तो प्लीज दोबारा देखिए वीडियो और दोबारा समझने की हर एक पार्ट कोशिश करें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।